पार्ट वन में हम लोग बेल्जियम के बारे में डिस्कस किए थे। पार्ट वन में हमने आपको बेल्जियम के स्टोरी को बताया था। इस सेकेंड पार्ट में हम आपको श्रीलंका के स्टोरी को बताएंगे। तो चलिए श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय राष्ट्र है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। आप इस मैप को देखें, ये तमिलनाडु का रीजन है और तमिलनाडु का ये साउथर्न कोस्ट है और इस साउथर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पे आपको ये श्रीलंका दिख रहा है। तो हमने कहा श्रीलंका एक द्वीपीय राष्ट्र है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अब हम आपको श्रीलंका के जनसंख्या के बारे में बता देते हैं। श्रीलंका के पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। श्रीलंका का पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, यानी लगभग हरियाणा के बराबर। और श्रीलंका के अंदर अनेकों जाति समूह के लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने लिख रखा है कि दक्षिणी एशिया के बाकी देशों की तरह श्रीलंका में भी अलग अलग जाति समूह के लोग रहते हैं। यानी कि दक्षिणी एशिया में जितने भी कंट्री हैं वह उस कंट्री में अलग अलग जाति समूह के लोग रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से श्रीलंका के अंदर भी अलग अलग जाति समूह के लोग रहते हैं। तो हमने आपको क्या क्या बताया? हमने आपको बताया कि श्रीलंका एक द्वीपीय राष्ट्र है जो कि तमिलनाडु की दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। हमने कहा इसका जो पॉपुलेशन है लगभग 2 करोड़, यानी हरियाणा के बराबर। और हमने कहा कि साउथ एशिया के बाकी कंट्रीज की तरह इस कंट्री यानी श्रीलंका में भी अनेकों जाति समूह के लोग रहते हैं। और हमने यहाँ पर देखा कि इस कंट्री श्रीलंका में मुख्य रूप से 2 भाषाएं बोली जाती हैं, एक सिंहली और एक तमिल। यानी यहाँ मुख्य रूप से सिंहली और तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं। सिंहली बोलने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वो 74% है, जबकि तमिल बोलने वाले लोगों का जो परसेंट है वह 18% है। यानी कि इस कंट्री में सिंहली बोलने वाले लोग तमिल बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं, जबकि सिंहली बोलने वाले लोग बहुसंख्यक हैं। यानी कि सिंहली का संख्या ज्यादा, तमिल का संख्या कम। सिंहली बोलने वाले 74%, तमिल बोलने वाले 18%। यानी गैप देखें तो बहुत ज्यादा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सिंहली बोलने वाले और तमिल बोलने वाले लोगों के बीच का गैप बहुत ज्यादा है। और इसमें भी तमिल बोलने वाले लोगों का और 2 समूह, 2 ग्रुप उसका है। एक को हम लोग श्रीलंकन तमिल कहते हैं और एक को हम लोग इंडियन तमिल कहते हैं। श्रीलंकन तमिल किसे कहा जाता है? तो श्रीलंकन तमिल उन लोगों को कहा जाता है जिसके दादा नाना वह सब श्रीलंका में जन्मे हों, यानी कि जो वहां के मूल निवासी हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है। और इंडियन तमिल्स किसे कहा जाता है? तो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की जो संतान है उसी को इंडियन तमिल कहा जाता है। तो तमिल बोलने वाले लोग फिर 2 ग्रुप में, एक को हमने कह दिया श्रीलंकन तमिल्स और एक को कह दिया इंडियन तमिल्स। जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं उनको श्रीलंकन तमिल, यानी कि इसके दादा परदादा श्रीलंका में जन्मे हो उनको श्रीलंकन तमिल कहा गया। और औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए जो लोग थे उनके संतान को यहाँ पे इंडियन तमिल्स कहा गया। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? श्रीलंका के बारे में हमने जाना कि श्रीलंका एक द्वीपीय राष्ट्र है जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। हमने उसके जनसंख्या के बारे में बताया कि वहां का जो जनसंख्या है लगभग 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। हमने ये भी बताया कि साउथ एशिया के बाकी देशों की तरह श्रीलंका में भी अनेक जाति समूहों के लोग
रहते हैं। फिर हमने कहा श्रीलंका में मुख्य रूप से दो भाषाएं बोली जाती है, सिंहली और तमिल। सिंहली बोलने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वह 74% है, यह बहुत संख्यक है। और तमिल बोलने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वह 18% है और यह अल्पसंख्यक है। तमिल बोलने वाले लोगों का और दो ग्रुप था, श्रीलंकन तमिल एक को कहते हैं, दूसरे को इंडियन तमिल कहते हैं। श्रीलंकन तमिल का मतलब जो कि वहां के मूल निवासी हैं या जिनके दादा परदादा का जन्म खुद श्रीलंका में हुआ हो, उसको श्रीलंकन तमिल कहा जाता है। और इंडियन तमिल का मतलब क्या है, औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों के जो संतान हैं उसी को इंडियन तमिल कहा गया है। कहता है कि अगर आप आज का मैप देखें, श्रीलंका का आज का मैप देखें, यानी करेंट अगर आप उसका मैप देखें, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि जितने भी श्रीलंकन तमिल हैं वह मुख्य रूप से श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में रहते हैं। मुख्य रूप से किधर रहते हैं, श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में रहते हैं। याद रखिएगा कि अगर आज का हम करेंट मैप देखें तो उसमें दिखाया गया है या उससे हम यह मालूम चलता है कि जो श्रीलंकन तमिल हैं वह मुख्य रूप से श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में रहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है भाई, श्रीलंका में सिंहली भी बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं, लेकिन सिंहली बोलने वालों में ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जबकि तमिल बोलने वालों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं। इसको भी याद रखिएगा, श्रीलंका में सिंहली बोलने वाले में से ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और वहीं तमिल बोलने वालों में से कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं। एक चीज और हम आपको बता दें कि श्रीलंका के पूरी आबादी का लगभग 7% क्रिश्चियन है, जो कि कुछ तमिल बोलते हैं और कुछ सिंहली बोलते हैं। हमने कहा श्रीलंका के पूरी आबादी का लगभग 7% क्रिश्चियन है, जिनमें से कुछ तमिल भाषा का यूज करते हैं और कुछ सिंहली भाषा का यूज करते हैं। तो ये आपका श्रीलंका का कहानी था। अब कह रहा है कि इमेजिन करिए कि इस स्थिति में क्या होता, यानी कह रहा है कि अगर किसी कंट्री में अलग अलग जाति समूह के लोग हों, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हों, तो उस तरह के देश में क्या हो सकता था, ये आपको इमेजिन करना है, ये इमेजिन करना है। तो हम बेल्जियम को भी पढ़े थे, श्रीलंका को भी पढ़े, तो पहले हम बेल्जियम में देखते हैं कि क्या क्या हो सकता था। तो कह रहा है कि बेल्जियम में डच बोलने वाले लोगों का संख्या ज्यादा था, जबकि फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोगों का संख्या कम था। यानी डच बोलने वाले बहुसंख्यक थे, जर्मन और फ्रेंच बोलने वाले अल्पसंख्यक थे। और इस स्थिति में डच बोलने वाले जो लोग थे, अगर डच बोलने वाले लोग चाहते तो अपने सारी इच्छाओं को इस अल्पसंख्यक फ्रेंच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले लोगों पे थोप सकते थे। और इससे क्या होता कि दोनों समूह के बीच में टकराव होता, दोनों के बीच में लड़ाई होता और वह बढ़ते जाता, और एक बार ऐसा स्थिति आता कि देश बंटने की स्थिति में आ जाता, यानी कि बेल्जियम बंटने की स्थिति में आ जाता अगर ऐसा होता तो। और ऐसा होता तो यह दोनों समूह उस बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पे अपना अपना दावा भी ठोकने लगते। लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं होगा, हम इसको आगे देखेंगे। हम तो बोले कि ऐसा पे क्या हो सकता था, तो ये पॉसिबिलिटी निकल के आया कि जो बहुसंख्यक डच बोलने वाले लोग थे वो अपनी इच्छाओं को अल्पसंख्यक यानी फ्रेंच बोलने वाले या जर्मन लोग बोलने वाले लोगों पे थोप सकते थे, और उस केस में दोनों के बीच का टकराव बढ़ते जाता और देश बंटने की स्थिति में आ जाता। या ऐसा भी हो सकता था कि ये दोनों समूह अपने उस कंट्री के राजधानी ब्रुसेल्स पे अपने अपने दावों को पेश करते कि भाई यह ब्रुसेल्स पे मेरा अधिकार है, तो दूसरा कहता कि ब्रुसेल्स पे मेरा अधिकार है। अब कहता है श्रीलंका में आइए, यहां देखते हैं क्या होता। तो श्रीलंका में कह रहा है कि सिंहली बोलने वाले लोग ज्यादा, जबकि तमिल बोलने वाले लोग कम, सिंहली बोलने वाले बहुसंख्यक, तमिल बोलने वाले अल्पसंख्यक। और यहां भी वही स्थिति होता, अगर ये सिंहली बोलने वाले चाहते, अगर ये बहुसंख्यक सिंहली बोलने वाले चाहते तो अपनी इच्छाओं को अल्पसंख्यक लोगों पे थोप सकते थे, और इस स्थिति में फिर इस दोनों के बीच में टकराव होता और श्रीलंका देश बंटने की स्थिति में आ जाता। आगे देखेंगे कि हुआ क्या। अब आगे हमें देखना है कि बेल्जियम में क्या हुआ
और ये तो हम देख रहे थे कि क्या क्या हो सकता था, हम अनुमान लगाएं। लेकिन अब कह रहा है कि अब हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे बेल्जियम में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, दोनों बटा की नहीं बटा, और इसको हम पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको पार्ट थर्ड में पढ़िए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में।